लीगल से पधारे हुए एडीओ सर, सभी का यहाँ पे हमको जो आपने बुलाया, पूर्णिमा जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें पहली बार जब से मैडम ने यहाँ ज्वाइन किया तब से नांदिया जादड़ा, क्योंकि मैडम मेरी सहेली भी रही हैं, तो बार बार नाम किसी न किसी काम से मैम जब भी फोन करती थी तो वो गांव के बारे में सिर्फ सुन रखा था। तो आज मुझे मौका मिला है नांदिया जादड़ा गांव आने का, मैडम के बहुत ज़्यादा आग्रह की वजह से ही। तो सबसे पहले तो आप सभी गांव वालों को मेरा घना घना राम राम। मैं भी गांव से ही हूँ, यहाँ से नहीं हूँ, नागौर जिले से हूँ। तो आज ये जो माहौल मैं देख रही हूँ, ये देख के मुझे इतना हर्ष हो रहा है। और मेरा जो गांव है खुद का और जो ससुराल है वो सब भी नागौर जिले में है। और अभी जो आपके यहाँ बोली वगैरह लग रही थी, ये सारे दृश्य मेरे गांव में भी होते हैं और बार बार हर साल होते रहते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी जो अपन गांव की भाषा में कहते हैं झंडे पर। हमारे गांव वाले इस मामले में भाग्यशाली रहे हैं कि शुरू से ही वहां पे नागौर जिले में दानदाताओं को हमने देखा है बचपन से, और आज जब ये दृश्य यहाँ देखा तो मन बड़ा खुश हुआ। आशा करती हूँ कि आगे भी पूर्णिमा जी के प्रयास से आप सब लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, प्रभावित होंगे और विद्यालय के विकास के लिए इसी तरह बढ़ चढ़कर, आज हमने आपका मान नहीं बढ़ाया है, आप लोगों ने इस विद्यालय का मान बढ़ाया है। सरकारी स्कूल जैसा कि आपको पता है 8वीं तक निशुल्क शिक्षा है, बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। उसके बाद में विकास के नाम पे एकदम छोटी सी राशि होती है, मेरे ख्याल से पूरे वर्ष पर्यंत 500 या 600 रुपए का फीस आपके बच्चों की लगती है। उस फीस के बदले में बच्चों को पूरे साल निशुल्क शिक्षा तो मिलती है, साथ ही किताबें वगैरह भी मिलती है। और अभी जो हमने देखा उसके अंदर जूते भी लोगों ने यहाँ पे दान दिए हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आप अगर एक पेंसिल का पैकेट भी अगर देंगे तो उसमें भी आपका नाम यहाँ आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। 2 साल मैं भी प्रधानाचार्य के पद पर रही थी और इसी तरह से हमने काम किया था और हमने भी हमारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल के बराबर ला दिया था। और जिस गांव में मैं थी वहाँ की प्राइवेट स्कूल तो बंद ही हो गई थी। तो ये एक सभी गांव वालों के लिए है कि, और आज ये जो भामाशाह सम्मान नाम साथ में दिया गया है, ये राज्य सरकार की मंशा है कि प्राइवेट स्कूल को तो हर महीने आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन सरकारी में 8वीं तक तो कुछ भी नहीं देना और उसके बाद एक टोकन मनी है, सिर्फ 500 या 600 रुपए में आपका बच्चा पढ़ के जाता है और वो मारवाड़ी या अपने घर की भाषा में कहें तो मिनख बनता है। जब एकदम फ्री में सरकार आपको मिनख बना रही है, आज ये बच्चियों ने जो यहाँ कार्यक्रम किया है, ये आपके घर में तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिस्कस होता होगा। स्कूल में ही तो इनको शिक्षकों ने ये समझाया है कि बाल विवाह क्या है, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, या दहेज क्या है या उसके दुष्प्रभाव क्या है। और आज ये बच्चियां मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं या 9वीं की होंगी और आज पूरे गांव वालों के सामने ये यहाँ पे आई हैं, नाटक किया है, छोटी बच्चियों ने डांस किया है। ये सब क्या है? ये आत्मविश्वास है, ये बच्चियों का आत्मविश्वास है। आज आप में से कई लोगों को, और मैं कहूँ कि दूसरी अभी महिलाओं को भी कहें तो वो शर्म करेंगी, घूंघट करेंगी, लेकिन आज इन बच्चियों का आत्मविश्वास देखते ही बनता है और ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत है। तो अब आप लोगों का या इस गांव के लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम वापस शिक्षा अगर हमने ली है तो हमने गुरुओं को वापस क्या दिया है या हमने इस स्थान को वापस क्या दिया है। तो मैं देख के बड़ी खुश हुई, पूरी लिस्ट बनी हुई थी, लगभग 4.5 लाख रुपए का आप लोगों की तरफ से सामग्री के रूप में या कैश के रूप में जो भी आप लोगों ने दिया है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आपका सहयोग इस विद्यालय के लिए ऐसा ही बना रहेगा। पूर्णिमा रानी जी, नाम में ही रानी आता है इनका जो पहला कार्यकाल था राजमहल विद्यालय जोधपुर के अंदर, जो एक खंडर पड़ी बिल्डिंग थी, नाम राजमहल था। और अगर आप लोग जानते हो तो गिरदी कोट आप लोग गए हुए भी होंगे, उस गिरदी कोट में आगे दूसरी पोल के अंदर जाके है और उसके पास उस बिल्डिंग की ऐसी दशा थी कि कब वो गिरे और कब उसके अंदर कोई दुर्घटना हो। उस बिल्डिंग को पूर्णिमा जी ने अपने नाम को वहां पे पूरी तरह से उपयोग किया और उसको राजमहल की शोभा वापस लौटाई।
ट्रांसफर होना सरकारी, जब हम नौकरी में हैं तो ये एक सामान्य प्रक्रिया चलती रहती है। और मैं तो कहती हूँ कि शायद मैडम को तो थोड़ी तकलीफ है 60-65 किलोमीटर आने में, लेकिन आपके गांव का भाग्य बहुत अच्छा है कि मैडम यहाँ आए। एक जो सरकारी स्कूलों या सरकारी अध्यापिकाओं या सरकारी अध्यापकों के लिए जो एक दिमाग में रहता है कि मोड़े आएंगे, जल्दी जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ तनख्वाह लेंगे, मेरे ख्याल से मैडम के कार्यकाल को देखते हुए ये सारे भ्रम आपके टूट जाएंगे। समय पे आना, समय से जाना, और मुझे तो लगता है समय के बाद में जाना, और गांव को अपना गांव समझना, और उसके लिए इतना ये कार्य करना, ये एक कोई मामूली इंसान नहीं करता है, ये एक अध्यापक ही कर सकता है। तो फिर से, और इनको देख के जो आपके बच्चे इंस्पायर होंगे, जो उनको प्रेरणा मिलेगी, वो आप सोचिए। मुझे लगता है अभी कई बच्चियों का आप उठा के पूछेंगे वो भविष्य में क्या बनना चाहती हैं, तो मुझे लगता है अधिकतर बच्चियां मैडम या मार साहब या यही जवाब आएगा कि वो टीचर बनना चाहेंगी। ये सारी प्रेरणा गुरुओं से ही इनको मिलती है। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। इतनी दूर हम सिर्फ मैडम के आग्रह पे आए, बहाना भी मार सकते थे कि गाड़ी नहीं है सरकारी हमारे पास, हम हमारे घर की गाड़ी से इतनी दूर चला के आए हैं, पूरी टीम आई है। कमरे ये तो अभी आगे बने ही है। ये देखिए मैडम की मंशा मुझे पता है, और अभी आप ही लोगों के शायद महीना भर पहले यहाँ ये उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में भी थोड़ी एक प्रक्रिया होती है, आपको पता है कि कवा जब किसी के खाने पर अपन बैठते हैं तो सबको बारी बारी से कवा मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि पूरी थाली एक को परोस दी जाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ, कल रात को ही मेरी बात हुई थी जेडी सर से, और उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट ही मैं इसको कह पाऊंगी। कल ही कलेक्टर साहब ने हमारे जो संयुक्त निदेशक महोदय हैं उनको कहा था कि कुछ स्कूलों के नाम दीजिए जिसमें लाइब्रेरी के लिए वो पुस्तकें देना चाहती है कोई एनजीओ। तो उसमें सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम नांदिया जाजड़ा का ही आया था। ये छोटा उपहार है, मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ा। अगर वहां से हमें 25-50 पुस्तकें भी अच्छी मिलेंगी, वो लिस्ट भी मैं ही तैयार कर रही हूँ, तो उसमें मैं उस लिस्ट को बनाते हुए भी ये सोच रही थी कि मैं कौन सी पुस्तक चुनूं, क्योंकि सर ने मुझे ही कहा कि आपको ही पुस्तकें चुननी है और आपको ही विद्यालय चुनने हैं। तो उसमें अगर 50 किताबें आज बच्चों को प्रेरणादायी मिलती हैं, और वो 50 किताबें यहाँ पे 5 साल रहेंगी, 10 साल रहेंगी, और उनको कितने बच्चे पढ़ेंगे और उनसे कितनी उनको प्रेरणा मिलेगी। तो कहने का मतलब हमेशा दिमाग में अब रहता है, कोई भी योजना आती है तो नांदिया जाजड़ा, ये एक प्रेम है। और हमारे लिए तो सारे विद्यालय समान हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ पे संस्था प्रधान खुद इतना हर चीज में आगे बढ़ के अगर काम कर रहा है, तो हम उसमें अगर वो 2 कदम बढ़ाए तो हम भी 4 कदम आगे बढ़ाएं। यही मंशा है सरकार की भी, और हम जो जोधपुर में बैठे होते हैं वही बस, क्योंकि जो जितना ज्यादा काम करेगा उतना दिमाग में वो इंसान का रहेगा। हम हमेशा हर 2, 4, 5 दिन में 1 फोटो आती है, 2 फोटो आती है पूर्णिमा जी की, आज गांव वालों ने ये दिया, आज गांव वालों ने वो दिया, वो कहते हैं ना नाम दिमाग में चढ़ जाता है बार बार। ये छोटे छोटे प्रयास ही हैं कि दिमाग से होते हुए वो चीजें दिल तक पहुंच रही हैं, और मैडम के प्रयास हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जब तक मैडम है आप उनका भरपूर, मैडम को भी आप इंस्पायर कीजिए और मैडम आपको इंस्पायर करें, और पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में नांदिया जाजड़ा नंबर बनाए। इसी आशा के साथ अब मैं आप लोगों से इजाजत जाऊंगी। 3 बजे हमें फिर से जोधपुर में फिर मीटिंग है हमारी, इसलिए आज मैं अभी इतना ही यहाँ पे हम रह पाएंगे। गोसाई जी की परम भूमि और रामसा पीर का आशीर्वाद हमेशा इन पे बना रहे सब पे। मैं भी नांदिया खुर्द में नौकरी करके गया हूँ 6 साल तक, और मैं यहाँ की सब चीज़ें करीब करीब जानता हूँ। और सबसे पहले तो मंचा सिंह हमारे विभाग के अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप जो ग्रामीण जिन्होंने एक बार तो ऐसा लगा तो 1 साल 1.5 साल पहले के जाजड़ा का नाम बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन लाइट चली गई। जैसे ही वो कहते हैं ना, अमावस के बाद पूर्णिमा का
प्रकट होना और झाझड़ा का नाम सिरमौर पर आना, ये बहुत बड़ी बात है। हेलो हेलो, तो भामाशाह सम्मान के साथ मैं इन छोटे छोटे बच्चों को जो 10th और 12th, 8th और 5th के एग्जाम देने जा रहे हैं, एक जब ये बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं तो सिर्फ बोर्ड की मार्कशीटें ही आप उसके भविष्य के निर्धारण करते हैं कि था 10th में कितना बढ़िया था, 12th में कितना बढ़िया। तो मेरे कहने का मतलब यूं है, इन बच्चों को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा। हेलो, कोई फोन ऑन लगता नहीं। हेलो, ये फोन, हेलो, मैं विशेष रूप से इन बच्चों को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार, हेलो, कि जिस प्रकार ये 10th और 12th का एग्जाम देने जाएंगे, कि जब वीर भूमि में जब योद्धा जाता था तो अपने अस्त्र शस्त्रों को संभालता था कि वो अपनी तलवार की धार तीखी करना, इस प्रकार से करके जब ये बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो इनको रोज कलम का उपयोग करना, लगातार बुकों का उपयोग करना, और इन बुकों का उपयोग करते हुए जब वो एग्जाम के समय, एग्जाम के 15-20 मिनट पहले जब एग्जाम हॉल में प्रवेश करना और ध्यान पूर्वक पेपर को पढ़ना, और उसके बाद में अपने एग्जाम का, हेलो, और एग्जाम को अपनी तत्परता के साथ किस प्रकार से प्रश्नों को अटेंड करते हुए जब आप उनको उत्तर लिखते हो और संपूर्ण क्वेश्चन पेपर करके आते हो, तो ना केवल आप अपने परिवार का मान बढ़ाते हो, साथ में जो भी आपके शाला के साथ शिक्षक जुड़े हुए हैं, आप पूरे गांव का मान बढ़ाते हो। तो मेरे इन छोटे बच्चों से ये निवेदन है कि आपको परीक्षा भवन में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित होकर जो आपने पढ़ा है उस पढ़ाई का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हो। आगामी परीक्षाएं बहुत नजदीक है, 5 तारीख से 12th के स्टार्ट हो रहे हैं, 10 तारीख के बाद में 10th के स्टार्ट हो रहे हैं, 8th के स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद में 5th क्लास के स्टार्ट होंगे, उसके बाद में आपके लोकल परीक्षाएं हो जाएगी। इन परीक्षाओं को किस प्रकार से आपके साल भर का जो आपके शिक्षकों की मेहनत है, जो आप लोगों की मेहनत है, उस मेहनत का संपूर्ण भागीदारी आपको निभानी है और उस मेहनत का संपूर्ण भागीदार बनना है। आज एक कुम्हार जब कच्ची माटी को लेकर जब कोई बर्तन बनाता है या कुछ और बनाता है, उस पे रंग करता है, कलर करता है, और वो सबसे ऊपर शोरूम में जाकर उसकी कीमत, जैसे जैसे ऊंचे शोरूम में जाता है कीमत और बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से ये शिक्षिकाएं या शिक्षक जो यहाँ पे कार्यक्रम, छोटे छोटे बच्चों ने जो कार्यक्रम किया है, उनमें उन शिक्षक और शिक्षिकाओं की कितनी मेहनत होगी, कितने दिन तक उन्होंने रिहर्सल करे होगी। जब उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम को सक्सेस हुआ तो उसने कितना अपना आपको मान सम्मान महसूस किया होगा कि नहीं, ये कार्यक्रम अच्छा हो गया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पूर्णिमा जी पहले न्यू गवर्नमेंट में थे लेक्चर, तो उस समय भी पूरे साला का प्रभार व्याख्याता होते हुए भी इन्होंने संभाला हुआ था। और फिर मैडम ने कहा था राजमहल गए थे, राजमहल वास्तव में जर्जर अवस्था में था, राजमहल को वापस राजमहल का दर्जा दिलाने में, और उन्होंने पहली बाल सभा घंटाघर में की थी। ये वास्तव में एक सराहनीय कदम था और राजमहल की स्थिति बिल्कुल सुधर गई, बिल्कुल उसमें अच्छा सा सारा जहां पे लग रहा था प्लास्टर कराना, प्लास्टर करा दे, कक्षा कक्ष वाला सारा सुधार दिया, और अब झाझड़ा की बारी है। मैं आपको बता दूं कि आपके मैडम ने भी कहा था कि समसा से कुछ कमरे, निसंकोच कमरे गवर्नमेंट स्कूल के लिए है और उनको देना हमारा फर्ज है। उनका एक ही क्राइटेरिया है, एक टॉयलेट आए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे
उनको कल ही हमारे पास प्रपोजल आया था 7 स्कूलों का, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो चाह रहे थे एक शहरी क्षेत्र में करें, जिससे क्या है कि आसानी से हमारे वो एनजीओ वाले कॉन्ट्रैक्टर है जो आपान से पहुंच जाए। तो मैं एक निवेदन करूंगा कि एक टॉयलेट यहाँ पे भी कोशिश प्रयास पूरे करूंगा कि यहाँ आ जाए। उसके बाद में आपने सर ने भी कहा था यहाँ की प्राइवेट स्कूल है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ के जो टीचर है जिन्होंने कंपटीशन परीक्षाएं पास करके, बीएड और आरटेड तो अलग है, कंपटीशन परीक्षाएं पास करके 3rd ग्रेड हुए, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, इस प्रकार की मेहनत करके जब आगे बढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में टीचर बनते हैं, तो मैं बताऊं जो प्राइवेट स्कूल में जो बिना बीएड किए हुए और केवल बीए किए हुए यार उन बच्चों के साथ आप अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित करते हो तो गलत है। मैं आपको कहूंगा जितना नामांकन बढ़ेगा आपको कमरे बनाने की आवश्यकता सरकार कमरे बनाएगी। नामांकन के आधार पर आप साला दर्पण में जब एडवर्टाइज भरोगे तो उसमें बच्चों का जब कमरा कम होगा तो ऑटोमेटिक वहां से प्लान में कमरा इश्यू हो जाएगा और यहाँ कमरे बन जाएंगे। यहाँ की बाउंड्री वॉल है, यहाँ की जो भौतिक मरम्मत है, वो सारे काम हो जाएंगे। तो मैं आप सब भामाशाह जो यहाँ है उनके लिए मैं वास्तव में जब 4,71,000 इतनी बड़ी राशि दानदाताओं ने जब एक स्कूल के लिए दी है, तो आप मैं बताऊं एक सदस्य होता कमाने वाला घर में और वो पूरा परिवार को पाल देता है। आजकल तो बच्चे कम हो गए, परिवार में 1-2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं। और मैं मेरे परिवार में सबसे छोटा हूं और मेरे माता पिता के हम 8 भाई बहन हैं, तो वो पूरा परिवार पालते थे। तो आप लोग इतने सारे बैठे और एक स्कूल ही पाल रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न कौन सा जग में जो मानव के नहीं है मग में खम ठोक ठहलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव कर। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं आपको बता दूं कि नांदिया खुर्द में मैंने अपने हाथों से 150 पौधे लगाए। जो नांदिया खुर्द चौराहे वाली स्कूल है ना, मैंने अपने हाथों से 150 पौधे लगाए। जोगाराम जी सरपंच थे, उस टाइम बने नहीं थे जब मैंने 2005 से लेकर 2011 तक यही था। हमारे बच्चों का सेंटर धनारी में आता था, तो मैंने पूरे स्कूल की बाउंड्री वॉल में पौधे लगाए। अभी तक वो जीवित है पौधे। मैं जब भी फ्लाइंग में कभी भी आता हूँ, मेरे को मौका मिलता है तो मैं वृक्षों को जरूर देखता हूँ और मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है शरीर में, बहुत अच्छा लगता है। ये सर को मैं जानता भी हूँ उनको कि मैं वहाँ मीटिंग में आते थे। तो मेरे कहने का मतलब है इनका भविष्य आपके हाथ में। जितना आप प्रमोट करोगे एक सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना है, आसपास की स्कूलों में नहीं भेजना। जब आपको मुफ्त शिक्षा और पोषाहार, आजकल आपकी नई सरकार ने योजना बना दी दूध का भी, और नई नई योजनाएं, ऐसी योजना बनाए जो आपके प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होगी, वैसी योजना दे रहे। पीटीएम, आपको अभिभावक को हर महीने आपको बच्चे की रिपोर्ट लेने जाना है। बाल सभाएं कराना, सामुदायिक बाल सभा, स्कूल के अंदर बाल सभा। और अब एक नया सेशन दे दिया, शनिवार को बैग लेस विद्यालय में जाना। उसमें यूनिक बच्चों को पढ़ाई नहीं होगी, बच्चों को वो संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा जो बच्चा शैक्षिक के साथ साथ अन्य गतिविधि में बच्चा पार्टिसिपेट करके अपने बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी कर सके। ऐसा हमारा अनुरोध है। तो ये सारा जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत आता है, तो मेरा भी और मैडम की तरफ से भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरा प्रयास रहेगा कि इस स्कूल के लिए जो भी हमारी योजना आएगी, हमारे पास जितनी भी कुछ योजना है हम चाहेंगे कि इस स्कूल में जरूर दें। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।
वागीश्वरी सरस्वती माँ को वंदन। एक चीज है कि नांदिया जाजड़ा कुछ टाइम पहले अखबारों में था। मैं गांव पड़ोसी धनारी कला से आया हूं आपके यहाँ, और कहीं न कहीं चीजें चुभती थी कि ऐसा चीज हो रही है स्कूलों में। हमारे अधिकारी जी पत्थर पे बैठे थे और गांव वाले स्कूल के बाहर खड़े थे। फर्क ये पड़ा है कि जब ये मैडम आए हैं तो आपके सरों पे साफ है और वहां पे आप धूप में खड़े थे। फर्क ये पड़ा है कि जिस खबर पे आपको आपके गांव को शर्मिंदगी महसूस होती है, आज उसी स्कूल में उसी जगह पे आप सम्मानित महसूस करते हैं। बच्चों, बात तुमसे शुरुआत करते हैं। आपके एक टीचर है ऊर्जा राम जी, है ना? और वो ऊर्जा तुम में भी दिखी थी जब बाहर नारे लगा रहे थे। तुम थी ऊर्जा, वेरी गुड। और अब वो ऊर्जा देखो, मैडम ने गांव वालों को तो सम्मानित कर दिया, गांव ने अपना सम्मान वापस प्राप्त किया, ठीक है। मैडम ने अपने पद को वापस सम्मानित कर दिया, अपना पद का मान वापस प्राप्त किया, इस स्कूल के पद का मान वापस प्राप्त कर लिया। अब बच्चे रह गए और टीचर रह गए। अब तुम कैसे करोगे कि बोर्ड परीक्षाएं आ रही है और उसमें कुछ ऐसा हासिल कर लो कि ये भी कह सके कि गांव वालों ने मान वापस प्राप्त कर लिया, इस कुर्सी ने मान वापस प्राप्त कर लिया, इन बच्चों ने वापस मान इस गांव का बढ़ा दिया। अब ये मान तुम्हें बढ़ाना है। मैं गांव पड़ोसी हूं, हर चीज का ध्यान रखता हूं। और मेरा गांव बड़ा है, धनारी कला इस गांव से कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा सहयोग मिलता है। मैं 3 साल से वहां 30 लाख का सहयोग मैंने प्राप्त किया है। लेकिन बात जब आती है, संसाधन मेरे पास इस विद्यालय से 10 गुना है, क्योंकि एक बहुत पुरानी स्कूल है, 1957 की करीबन स्कूल स्टेब्लिश है वो, और ये नई स्कूल है, सीनियर रेंज भी है। लेकिन यहाँ के एक चीज से ईर्ष्या होती है मुझे, एक चीज से जलन होती है, एक चीज से लगता है कि वो मेरे से आगे जा रहे हैं, सिर्फ आपके प्रिंसिपल मैडम, कि कहीं न कहीं वो मुझसे आगे जा रहे हैं। बात बेझिझक कहनी चाहिए। संसाधन मैं भी खूब कोशिश करता हूं। और दूसरी चीज, ये बच्चे आखिर में जब 12वीं कक्षा में आते हैं, परीक्षा देने मेरे वहां आते हैं धनारी में, तो कहीं न कहीं छोटा सा योगदान मेरा भी इनके जीवन में हो ही जाता है। आपको जो मान विद्यालय ने दिया है, विभाग ने दिया है, वो मान, वो सम्मान इस विद्यालय का, इस गांव का सदैव बना रहे। और अब बात टीचर्स की भी कर ले थोड़ी सी। सबसे पहले तो उन टीचर्स के लिए तालियां जो इस कार्यक्रम की धुरी है या मंच से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। दोनों टीचर्स बहुत प्रभावी तरीके से संचालन कर रहे हैं। साथ ही ये चीज देखिए कि पूरा स्टाफ, हर व्यक्ति एक काम संभाले हुए है और काम का हिस्सेदार है कहीं न कहीं अभी भी। लेकिन अभी भी फिर वही बात मैं जो बच्चों से कही वो आपसे कहना चाहूंगा। गांव ने सम्मान प्राप्त कर लिया, अब बारी शिक्षकों की है। शिक्षक भी कुछ ऐसा करके बता दें कि वास्तव में यहाँ के शिक्षक गलत नहीं थे, यहाँ का गांव गलत नहीं था, यहाँ की बच्चे गलत नहीं थे। ये साबित करने में अब शिक्षकों की बारी है, कुछ ऐसा कर जाए बच्चों के साथ कि कुछ नया नाम हो इस विद्यालय का। देखिए, गांव में घर में जब 2 बच्चे होते हैं तो हजारों जरूरतें होती है। यहाँ हजारों बच्चे हैं तो हजारों गुना जरूरतें बढ़ जाती है। कई चीजों की जरूरत है। जो मैडम ने ये हाई जंप वाला एपरेटस लाए हैं, उसी हाई जंप के एपरेटस पे गांव की, मेरे गांव की एक बच्ची नेशनल तक पहुंची है। और अगली बार चाहूंगा, अगली बार ये चाहेंगे कि
एक बच्ची मेरे स्कूल की और दूसरी यहाँ की नांदिया जाजरा की हो, दोनों कॉम्पीट करें। ऊर्जाराम जी चैलेंज है ये आपके लिए, एक पीटीआई के लिए चैलेंज है कि बच्चों को नेशनल स्टेट तक खिलाए, तो ये खुला चैलेंज है, ये हमारे गांव के है। तो गांव का पक्षपात मत करना, जॉब की जगह का मान रख लेना, इन बच्चों को उस जगह पे उस मुकाम पे पहुंचा देना जहां तक ये सोच भी नहीं सकते। छोटा गांव है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। 4.5 लाख का आप लोगों ने योगदान दिया। ये विद्यालय हमारे पास इस आयोजन के लिए मात्र 10,000 रुपए, वो भी आज दिए नहीं है गवर्नमेंट ने, वो भी पता नहीं जब आएंगे गवर्नमेंट देगी हमें। अगर हम ये सोच लेते कि सिर्फ उस अमाउंट में ये कार्यक्रम करना है तो शायद ये कार्यक्रम होते ही नहीं इस तक। और ये कार्यक्रम सफल इसलिए बनते हैं कि यहाँ के संस्था प्रधान, छुट्टी कब होती है बेटा आपकी? 4 बजे। टीचर्स की कब होती है? 4 बजे। लेकिन आपके प्रिंसिपल मैडम की छुट्टी कब होती है पता है आपको? ये रात को 10 बजे तक आपके स्कूल के काम के लिए लगे रहते हैं। कभी सोचा है आपने? तो अगर कहीं पे भी ये घूमते हैं कि बच्चों के लिए ये करना है, ये करना है, वो करना है, आपका विद्यालय आपके लिए 4 बजे बंद हो जाता है, इनके लिए 4 बजे बंद नहीं होता है। ऐसे अथक मेहनत करने वाले मैं नहीं कर सकता, सीधी सादी बात कहूं, मैं भी उसी पद पे हूं, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। एक बार तालियां आपके प्रिंसिपल में। अरे तुम नारे लगा रहे थे तब तो बड़ा जोर था तुम में, आज क्या हुआ तुम्हारी तालियों को बेटा? और गांव वाले भी साथ थे ना तब। अब कहां हैं गांव वाले? सुनाई नहीं दिया अभी गांव वालों की आवाज तालियों की। तो जो मान, जो प्रतिष्ठा इस विद्यालय की पूर्णिमा जी ने बनाई है, गांव वालों ने वापस अर्जित की है, बच्चे अर्जित करेंगे, शिक्षक अर्जित करेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और साथ ही उम्मीद करता हूं कि वो मुकाम, वो उपलब्धियां ये विद्यालय हासिल करे जो आज तक इस विद्यालय ने हासिल नहीं की थी। ये प्रोग्राम मेरी बजाय यहाँ हुआ है, ये भी आप जान सकते हो किसकी बदौलत हुआ होगा। उनको यकीन था कि ये बेहतर करेगी। मेरी एक कविता है, जीवन के दुखों को जो तम कहे उनसे डरते हैं, जीवन के दुखों को जो तम कहे उनसे डरते हैं, वे लोग निशा को नाहक बदनाम करते हैं। जीवन की जिज्ञासा को बढ़ाती है निशा, होंगे कभी कामयाब आशा जगाती है निशा। निशा ही सुबह की जननी है, चांद की शीतल चांदनी है निशा। निशा सजाती है आसमान को तारों से, घरों में दीपक जलाती है निशा। काले गोरे का भेद मिटाती है निशा, इंसान को जीना सिखाती है निशा। तो इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करते हैं कि ये पूर्णिमा की धवल किरणें इस नांदिया जाजड़ा पे इसी तरह बरसती रहे, इस पूर्णिमा की धवल किरणें इस नांदिया जाजड़ा पे इसी तरह अनवरत बरसती रहे। और इसी तरह ये जैसे अपने यहाँ पे एक पर्व होता है जिस दिन अपन खीर रखते हैं छत पे, शरद पूर्णिमा। क्यों रखा जाता है खीर वहां पे छत पे? इसलिए कि चंद्रमा से अमृत बरसता है। तो इनके कर्मों, इनके जो कार्यों का अमृत है वो इसी तरीके से इस नांदिया जाजरा में प्रसारित होता रहे। और जो मान इन्होंने इतने कम समय में वापिस आपके गांव को दिला दिया, जो साफे आपके सर पे सुशोभित कर दिए, वो मान, वो सम्मान ये अनवरत बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। और बात आखिर में तुम्ही से, जब आक्रोश इतना ज्यादा है तो तालियां उतनी जोर से बजनी चाहिए।
हीराराम जी गणेश जी ने बताई तो जोरदार तालियां। डिजिटल पैनल इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं किसी गांव की पहचान रोकड़ा हो जाती, मैं छोड़ दी बात बीच में। रोकड़े तो आजकल सब जगह तो अंग्रेज घोड़ी हो गए, तो आजकल किसी गांव की पहचान स्कूल से हो जाती है कि कोई स्कूल कैसी है, प्रिंसिपल कैसे है, वहाँ पर स्टाफ कैसा है।
पहले हथई में पूछते थे कि देनों पे ही है, आजकल कोई देना नहीं पूछता। बच्चे कौन सी स्कूल पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में पधारे हुए नांगिया जाजड़ा के सभी सम्मानित भामासा नागरिक, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आज यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है, कुछ इसी प्रकार से उसी उत्साह के साथ गांव के सभी लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। बस एक ध्वज की कमी है और इस उत्साह के पीछे कहीं ना कहीं इस विद्यालय के स्टाफ की मेहनत का नतीजा है। जब मैं यहाँ आया तो इस कार्यक्रम, इस भामासा सम्मान वार्षिक उत्सव के लिए एक बहुत अच्छा कोटेशन नजर आया, उन्नयन। मैडम, आपने कुछ सोच के ये नाम आपने रखा था, उन्नयन। आप जो गांववासी विराजमान है, मैं थोड़ी सी जानकारी दूं। जब मैडम ने यहाँ कार्यक्रम किया था तो आपके पिताजी के साथ मुझे भी अवसर मिला था कि जब मैं यहाँ पे इनको कार्यक्रम करवाना आया था। जब हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे थे तो मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सर, अब ये विद्यालय है, मैं हूँ, और कुछ समय के बाद किसी न किसी कार्यक्रम में आपको मैं बुलाऊंगी और आप इसका उत्थान देखना। तो वाकई सोच के इन्होंने नाम रखा उन्नयन, सभी का उन्नयन, विद्यालय का उन्नयन, बालकों का उन्नयन, गांव के साथ जो संबंध है उन संबंधों का उन्नयन। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता जो प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि इस प्रकार यहाँ जो भी समस्याएं हुई, लेकिन आज जो ये वातावरण, जो तस्वीर जो नजर आ रही है, वाकई मैडम आपने जो कहा था वो वादा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उस पर सार्थक उतर रहे हैं। और एक, जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने एक लिस्ट देखी भामासाओं की द्वारा जो राशि प्राप्त हुई। मैंने मैडम से पूछा, मैं ये पूरे साल की है कि नहीं, मेरे कार्यक्रम करने के बाद की है। तो वो जो टोकन मनी 4,71,000 और समथिंग कुछ टोकन मनी है मैडम, नहीं टोकन मनी है। हाँ मैडम समझ गए मेरा इशारा, क्योंकि जिस प्रकार आपने राजमहल के अंदर जो कार्य करवाया है और जितना पैसा भामासाओं से निकलवाया है, ये 4,71,000 तो इनके लिए टोकन मनी है। एक बहुत छोटा सा एक आप लोगों से भी योगदान लिया है और इस आप कह रहे नमूना है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले जो रमसा वाले आपसे कहने के लिए असमर्थ है कि हम वादा नहीं कर सकते, कमरे बनाने हैं, तो मैडम जो मुझे यहाँ जो उत्साह नजर आ रहा है, जो भामासा यहाँ विराजमान है, आपको शायद किसी भी सरकारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपके जो कमरे हैं स्वतः ही इसी गांव से, इसी गांव के नागरिकों के द्वारा, चाहे तो वो अपने स्तर पर बनाए, चाहे एक या दो जने मिलके बनाए, परिवार के स्तर पर बनाए, लेकिन आपकी जो आवश्यकता है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको इसी गांव के सहयोग से पूरी हो जाएगी। ये अलग बात है कितनी आवश्यकता आपको, वो आपको इन लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। ये जो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अभी सर आपसे कह के गए थे कि आपके नारों में बड़ा जोश है। खैर नारे भी हो गए, आज वार्षिक उत्सव भी पूरा हो जाएगा, बहुत बेहतर ढंग से अपना कार्य पूरा हो रहा है, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हमारे साथ जो हमारे टीचर हैं, वो उनका आकलन किया जाता है हमारे रिजल्ट से। आप में से जो 12th के बच्चे हैं, 10th के जो बच्चे हैं, आपका जब रिजल्ट 100% रहेगा, बेहतरीन जब आप नंबर लेके आएंगे, तो ये जो आपके प्रिंसिपल मैडम, आपके समस्त जो स्टाफ, उनके द्वारा जो वर्ष भर जो आपके ऊपर मेहनत की गई है, इस विद्यालय के लिए जो मेहनत की गई है, उसका सार्थक परिणाम निकल के सामने आएगा। अन्यथा आप कमजोर पड़ गए तो ये जो किया हुआ कार्य है सारा आप समझ रहे हैं मेरी बात? कौन कौन बच्चे बैठे यहाँ पे 12th वाले, एक बार हाथ, हाँ, और 10th। तो आज जब ये समारोह खत्म हो, आप यहाँ से एक संकल्प लेके जाएंगे
कि आपका बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 100% रहे। प्रत्येक वो साथी जो हमारे साथ उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर हो रहा है, नेक्स्ट क्लास के अंदर पहुंचेगा। अभी 10th वालों के पास तो और भी टाइम है, और 12th, लेकिन आपको ये, क्योंकि आपके प्रिंसिपल मैडम और आपके जो स्टाफ है उनकी मेहनत सार्थक तभी होगी। और ये जो भामाशाह जो यहाँ विराजमान है, जो हमारे लिए दान देने को तैयार है, उनके दान देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि गांव का जो बच्चा है, जो हमारा बच्चा है, वो पढ़े, आगे बढ़े। तो उन सभी की आशा की अंतिम धुरी आप है, आपके ऊपर आशा के केंद्र आप है। आपको ही इस चीज को साबित करना है। पुनः ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रिंसिपल मैडम, आपका आभार, और एक बार पुनः मैं आपके स्टाफ को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बतौर शिक्षा अधिकारी मैं ये जानता हूं कि मल्ला सारथी या उस जहाज का कैप्टन, उसकी अपनी भूमिका होती है, लेकिन जो बाकी जो उसकी जो टीम होती है, उस टीम का अपना महत्व है। और यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि आपको शायद कहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने इतना अच्छा होमवर्क किया है कि प्रत्येक आपका स्टाफ का मेंबर अपने अपने कार्य को जान रहा है और उस शांति के साथ, तल्लीनता के साथ अपना कार्य कर रहा है। तो एक बार पुनः नांदिया जाजड़ा के स्टाफ साधुवाद का पात्र प्रिंसिपल मैडम, आपका आभार कि आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे सम्मान दिलाया। इस सभी के लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांव से पधारे हुए समस्त ग्रामवासियों, बहुत ही शानदार प्रस्तुति देने वाले भामाशाह, पूर्व विद्यार्थियों और हमारे विद्यालय के नौनिहाल, सभी का हार्दिक स्वागत इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में। एक संस्था प्रदान तभी सफल होता है जब सभी ग्रामवासी, सभी अध्यापक उस कार्य में सहयोग प्रदान करें। आज जो स्थिति देख रही हूँ वो बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रशंसनीय है, और मन में विचार आता है कि अंधेरे से उजाले की ओर हम जा सकते हैं, कि आकाश में चिराग नहीं हो सकता। किसने कहा? एक तबीयत से पत्थर फेंको तो सही, अंधेरे को खंगालो तो सही। पूर्णिमा जी ने शायद वही कार्य किया है कि अंधेरों की परतों को खोलकर उजाले की ओर हमारे विद्यार्थियों को एक नई दिशा दिखाई है। मैं साधुवाद देती हूँ इस मंच से ऐसी संस्था प्रदान को, ऐसी युवा शक्ति को, नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में पूर्णिमा जी बहुत ही शानदार कार्य कर रही हैं, और विश्वास करती हूँ हमारे भामाशाह, हमारे ग्रामवासी सभी इसी प्रकार से उन्हें सहयोग प्रदान करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब नांदिया जाजड़ा ब्लॉक स्तर पर बहुत अच्छी स्तर पर आ सकता है और आपका नाम, आपके बच्चों का नाम बहुत अच्छी तरीके से साकार हो सकता है। इस मंच से मैं सभी को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। जहाँ से जिस दुकान से खरीदे जाते हैं सोनू ट्रेडर्स, वहाँ सोनू ट्रेडर्स की तरफ से ये बच्चों के लिए सारे उपहार निःशुल्क दिए गए हैं। तो मैं यहीं से, वो नहीं है यहाँ मौजूद, लेकिन यहीं से उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में कुछ सोचा।
लाभान्वित करें। श्रीमान कानाराम जी। थैंक यू मैम। आदरणीय मंच पर उपस्थित शिक्षा से संबंधित अधिकारी गण एवं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और स्कूल स्टाफ, गांव से पधारे हुए बुजुर्गगण, युवा साथी और मातृशक्ति और मेरे छोटे प्यारे बच्चों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जैसे मैं इस स्कूल का विद्यार्थी हूँ, 5वीं स्कूल तक इसी में पढ़ा हूँ और मेरा सौभाग्य रहा है कि इस स्कूल से बाहर निकलने के बाद में मेरे को देश की सेवा करने का 30 साल मौका मिला है। और शायद मैं समझूंगा कि इस नांदिया जाजड़ा का मुझे मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं पहला सूबेदार हूँ इस नांदिया जाजड़ा का। मेरे साथी बहुत है, फौज के अंदर सारे सेवानिवृत्त हैं, अच्छे सेटल हैं, बहुत अच्छे हैं। और आज की उपस्थिति में जो अध्यक्ष के पद पे विराजमान जो मेरे एक क्लासमेट है और एक मेरे जो है सीनियर साथी हैं, वो सबका मैं समझता हूँ कि इस गांव के अंदर बहुत अच्छा सहयोग होता रहेगा, होता है। मुझे पीछे 26 जनवरी में मौका मिला यहाँ पे स्कूल में उपस्थित होने का, तो मैडम ने ये बात आपने सामने रखी, गांव वासियों के सामने भामाशाह के रूप में, तो लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसका परिणाम आज आपके सामने घोषित हुआ है। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि उस दिन मैं भी गलती से इस स्कूल में हाजिर हो गया था। मैं पीछे कभी भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाया। वजह मतलब आप समझते हो, बाहर था, और यहाँ अगर मैं आया भी तो मतलब इतना किसी ने टाइम से सूचना नहीं या समय नहीं, जो भी समझो, मतलब वो सारी बातें हैं। बात रही है, सब बातें हो गई, बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम हुआ है और सबके चेहरे पे मैंने देखा है बहुत उत्तेजना जिसको बोल सकते हैं हम, और वो कहाँ से आती है? आपके दिमाग से। अगर आप समझेंगे कि आपका दिमाग मजबूत है, आपका पूरा परिवार, आपका समाज, आपका गांव, आपका जो ब्लॉक, आपका जो जिला स्तरीय से लेके स्टेट लेवल से लेके हिंदुस्तान में आपका नाम हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। ये मैंने आंखों से देखा है और अपने आप में अनुभव भी किया है। जिस बच्चे के दिमाग के अंदर मजबूती है, थोड़ा सा इंसानियत के तौर पे उसका परिवार है और टाइम से स्कूल भेजा है, 2 घंटा भी अगर उसके माता पिता ने पढ़ने के लिए बोल दिया और अगर पढ़ा है तो कोई नहीं रोक सकता उसको अपने जिंदगी में सक्षम होने के लिए। ये मेरा विचार है और मेरा सोचना है। इस गांव के अंदर मैं समझता हूं कि ग्रामवासियों को भी कोई दिक्कत नहीं है। जो जोधपुर में जैसे आपके माइंस है, माइंस मतलब खनिज, खाना कहे नहीं, वो सब सिस्टम इस गांव में मौजूद है। और आज से नहीं, कई सालों से पहले जितनी आड़ोस पड़ोस के गाँव में जितनी इनकम होती है, शायद जालडा से ज्यादा किसी गांव में खनिज की तरफ से कोई भी इनकम नहीं है। लेकिन फर्क इतना है कि उस पैसे को आप कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? बच्चों के माता पिता के ऊपर, बच्चों के ऊपर नहीं। क्योंकि बच्चा कार्यकर्ता नहीं है। बच्चों को मार्गदर्शन देना हमारे माता पिता का फर्ज बनता है। और ये कोई मतलब बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या लिखेगा, ये बहुत गलत बात है। ये सोच की मैं बहुत बिल्कुल तहे दिल से निंदा करता हूँ। बच्चा जो स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, उस बच्चे के लिए जगह जरूर निश्चित है। आगे सक्षम होगा वो बच्चा, कोई दोहराई नहीं, कोई उसको रोक नहीं सकता। आपको चाहे कुछ भी बोलो, कोई भी चलते फिरते भी बोल देगा। अगर किताब आपके हाथ में है तो इधर आओ, आप जो है खेत में जाओ, ये कर लो, वो कर लो, गाय चरा लाओ, पानी पिला लाओ। काम तो देखो ऐसा है, हम गांव में बसे हैं, हमारा किस्मत की गलती नहीं है, हमारे बुजुर्ग ही गांव में बसे हैं। लेकिन उसको एक आले दर्जे का, एक कस्बे का, एक शहर का दर्जा दिलाने का जिम्मेदारी आप सबकी है। जो बच्चे सामने बैठे हैं और साथ में जो ग्रामीण जन बैठे हैं, इनके माता पिता है, चाहे इनके शिक्षक है, आप सभी के हाथ में इनकी बागडोर है। मैं आप सबसे नतमस्तक होकर निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके, खास करके जो बोर्ड की परीक्षा 5, 8, 10, 12, इनको बहुत पढ़ने में ध्यान देने की जरूरत है। ये जो है ना, सारे काम चल जाएंगे, लेकिन आपकी बोर्ड की परीक्षा
आप कॉपी में लिखने के लिए आपके पास में यहाँ छपा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप किसी भी हालत में आगे कदम नहीं रख सकते। तो आपने क्या सीखा? आप क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। 5, 8, 10 और 12 ये बोर्ड की परीक्षा है। यहाँ पे सब चल जाता है स्कूल में, लोकल परीक्षा में। बोर्ड की परीक्षा में आपकी परीक्षा दूसरी स्कूल में होगी। कॉपी कहाँ जचेगी, कितने मार्क्स मिलेंगे, वो आपकी कॉपी ही बताएगी। आपने कितना लिखा है, वही आपके जो है जीवन का आगे का दरवाजा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इतने लोग सहयोग के लिए पधारे। आज भी मैंने अभी जो है घोषणाएं सुनी जिसके अंदर भामाशाहों का भरमार था। बहुत अच्छी बात है जब हम सब समझते हैं कि हमारी स्कूल के अंदर जो स्टाफ को सुविधा होगी, बच्चों को सुविधा होगी, ग्रामीण वासियों को सुविधा होगी, तभी हमारा जो है परिवार समझो, बच्चे समझो, गांव का नाम समझो आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सैनिक होने के नाते मेरे दिमाग के अंदर थोड़ा ज्यादा जोश रहता है, चाहे आप कुछ भी समझो। पूर्णिमा मैडम की तरह थोड़ा सा इस टाइप से लगता है कि हम सबको कुछ न कुछ करना चाहिए, काम चाहे छोटा भी हो, कोई शर्म की बात नहीं है उसके अंदर। देखो ऐसा है, सब तो देखो कलेक्टर नहीं बन सकते, सब जो है IAS IPS नहीं बन सकते, और आप कुछ न कुछ बन सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपके दिल के अंदर दिमाग की शक्ति मजबूत है, आप 100% नहीं 125% कुछ न कुछ पक्का बन के निकलेंगे। बाकी जितने बच्चों ने कार्यक्रम किया उसका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। बड़ी अच्छी मेहनत की आप लोगों ने, और टीचर स्टाफ का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना मजबूत, अच्छा, अनुशासित और प्रोग्राम रखा यहाँ पे। उसके लिए मैं फिर से प्रधानाचार्य साहिबा को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप जो पधारे उनको भी नमन करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन होने ही वाला है। यहाँ के समस्त स्टूडेंट्स और हमारी मैडम जी पूर्णिमा जी जिन्होंने बहुत ही सहयोग किया इस स्कूल के लिए, और यहाँ के जो भामाशाहें हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही योगदान दिया। उसके बाद जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, बोर्ड के एग्जामिनेशंस स्टार्ट होने वाले हैं। ऑल दी बेस्ट सबको, और बहुत अच्छे से मेहनत करें। उसके साथ ही आप लोगों का जो रिजल्ट है वो इस स्कूल का नाम और आगे करेगा। जो भी है यहाँ पर एक्टिविटीज या जो भी परफॉर्मेंस वगैरह प्रोग्राम्स जो होते हैं वो पूर्णिमा जी मैडम जो है वो करवा रही है, आपकी स्कूल को बहुत ही अच्छी चीजें प्रदान कर रही है। ये सब इस वजह से हो रहा है ताकि जो इस गांव के जो लोग हैं वो इनका साथ दे रहे हैं। और यहाँ मैंने आगे काफी भी सुना है, अभी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि यहाँ के लोगों की बहुत ही ज्यादा तू मैं और ये जो है भेदभाव, हम ये है हम वो है, जातिवाद, ये सब छोड़कर इस स्कूल को आगे बढ़ाइए, इस गांव को आगे बढ़ाइए, ताकि जो है ब्लॉक स्तर पर या इसका नाम रोशन हो और अपने गांव का जो नाम है वो रोशन हो। और उसके बाद जो आज यहाँ परफॉर्मेंस हुई थी बाल विवाह की, वो भी बहुत ही शानदार थी। इससे सबको प्रेरित होना चाहिए कि चाहे लड़कियां हो, क्योंकि गांव की ज्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि लड़कियों को क्या पढ़ाए, वो तो आगे दूसरे घर में जाकर चूल्हा चौका ही करना है। लेकिन इस सोच को बदलो और उसको पढ़ाओ। मेरे भी पिताजी, हम लोग जो है, मैं अपनी कहानी बताती हूँ, 3 बहनें हैं, लेकिन मेरे पिताजी श्री मंगनाराम जी चौधरी, उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टडीज करवाई हम लोगों को जोधपुर के अंदर, ताकि हम आज इस काबिल है। उसके बाद जो भी लड़कियां हैं उनको पढ़ाइए, अपनी सोच को बदलिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर 12th, 10th, 5th and 8th स्टूडेंट्स। थैंक यू।
संजय जी परिहार साहब, एडीओ सर लीगल, हमारे नांदिया जाजड़ा के जनप्रतिनिधि श्रीमती कमला जी, बाकी कुर्सियां तो खाली हो गई, आदरणीय भामाशाह, दानदाता, दानवीर, नारी शक्ति, ग्रामीण जन, मेरे प्यारे स्टाफ और छोटे छोटे बच्चों, मैंने आपसे अपने शब्दों के माध्यम से जब जब निवेदन किया तब तब आपने उस निवेदन को पूर्णता दी। मैं जब से यहां आई हूं, दिमाग में नांदिया जाजड़ा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, नांदिया जाजड़ा है और नांदिया जाजड़ा के बच्चे। कोशिशें कर रही हूं, शुरुआत ग्रामीण जनों ने की। हमारे प्रथम जो भामाशाह रहे प्रभुराम जी मुंडन, उनको मैं धन्यवाद देती हूं मंच से कि उन्होंने इतनी शुभ शुरुआत की, घंटी की, उन्होंने एक घंटी भेंट की। राशि डजंट मैटर, कोई बड़ा मायना नहीं रखती राशि, घंटी भेंट की और उसके बाद आप जुड़ते चले गए। तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उसके बाद एक से एक कड़ी जुड़ती गई। इतने बड़े बड़े भामाशाह के रूप में आप ग्रामीण जन हमारे से मिलते रहे। मैंने पहले निवेदन किया, कुछ को संकोच था, कुछ ने सोचा क्या पता परंपरा जो चली आ रही है कि घोषणाएं हो जाए और पूरी न हो तो कौन कहने वाला है। लेकिन मैंने मजबूती के साथ उनसे भी करवाया और कुछ लोगों ने तो खुद ही आकर स्वेच्छा से बड़ी खुशी खुशी हमें भेंट दी। कुछ ने सामग्री भेंट की, कुछ ने अक्षय पेटिका में कुछ डाला। दाना दाना जुड़ते जुड़ते आज इस विद्यालय में भंडार भर गए। इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं समस्त ग्राम वासियों को देना चाहूंगी। लेकिन मैं एक निवेदन और कर दूं, ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जीसी जो कि एक प्राइवेट ऑयल संस्था है, वहां मैंने मुलाकात की और वहां से आश्वासन मिला है कि मार्च महीने के एंड तक 10 लाख रुपए सैंक्शन होंगे और जीएसटी काट कर 8,40,000 का जो भी मैंने लिस्ट उनको सुपुर्द की कि वो हमें दें, विद्यालय को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और उन्होंने कल ही मैंने मुलाकात की, उनको यहाँ इनवाइट किया था, लेकिन उनका एक प्रोटोकॉल है। वो कहते हैं कि हम CSR फंड के तहत विद्यालयों को गिफ्ट करते हैं, लेकिन हम किसी कार्यक्रम में नहीं आते। वो नहीं आए हैं। मैं इस मंच से वहां तक मेरी आवाज तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज के सबसे बड़े भामाशाह ONGC कंपनी है जिन्होंने 8,40,000 का यहाँ पर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मार्च महीने के एंड तक पैसे हमारे खाते में आ जाएंगे। उसके बाद हम जितना भी विभागीय नियम है उस पर चलते हुए विद्यालय में सुविधाएं आप स्वयं देखेंगे कि 15 अगस्त को जब आप इस विद्यालय में आएंगे तो आपको इसकी सूरत और इसकी सीरत बदली भी नजर आएगी। और साथ ही मेरा निवेदन यह है कि कुछ लोग कहते हैं हमारे विद्यालय में नहीं आना, और मैं कहती हूं कि आप विद्यालय में आइए। आप वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद, आपका सुझाव, आपकी सलाहें हमें चाहिए। आपके बिना हम कुछ नहीं है। मेरी थ्योरी यह है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो कुछ है सो तेरा ही है। नांदिया गांव तुम्हारा, नांदिया के बच्चे तुम्हारे, नांदिया का स्कूल तुम्हारा, तुम ही देने वाले और तुम्हारे ही बच्चे लेने वाले। मैं तो एक माध्यम बन के आई हूं यहाँ पर, और जब तक ये शपथ लेती हूं कि जब तक इस नांदिया जाजड़ा की स्कूल का एक भी सैलरी उठाऊंगी,
तब तक इसके लिए अपना पसीना और यहाँ तक कि खून भी देने को तैयार हूं। अभी मात्र 3 महीने हुए हैं, मैंने 28 नवंबर को ज्वाइन किया था यहाँ, 28 नवंबर, और आज 27 है। 3 महीने आज ही पूरे हुए हैं। सर मेरे साथ आए थे और मैंने रास्ते में जैसे ही यहाँ सड़क पे एंट्री की, अंदर से कुछ बेचैनी थी, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार स्थानांतरण होता रहता है और सिटी से जब हम किसी गांव की ओर जाते हैं तो कष्ट तो थोड़ा होता है, गांव से नहीं दूरी से। 70 किलोमीटर जोधपुर से है, कष्ट हुआ, मेरा जोधपुर छूटा। यहाँ की स्थितियां देखी, हर जगह पत्थर कांड था यहाँ, पत्थर ही नहीं पत्थरों का कांड है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो बच्चे हैं ना, ये जो नन्हे नन्हे हाथ हैं, इनकी समाज सेवा से एक एक पत्थर, आप दूर से दृष्टि कराइए, मेरे विद्यालय प्रांगण में आपको पत्थर नहीं दिखेंगे। और इसके गवाह है पूनाराम जी। पूनाराम जी कहाँ है साहब, कहाँ बैठे हैं, थोड़ा मेरे को। पूनाराम जी, आप इसके प्रमाण हैं कि मेरे बच्चों ने कितनी मेहनत की है। भामाशाहों की तरफ से एक बार इन बच्चों के लिए ताली। ये आपसे कम नहीं है, मैंने 26 जनवरी को भी बोला था, जेबें खाली है, दिल के अमीर है। आपसे ज्यादा अमीर है ये बच्चे, इन्हीं की किस्मत का आप पाते हैं, थोड़ा दे देते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता है भाइयों, कुछ नहीं जाता है, इन्हीं की किस्मत से मिल रहा है आपको। बच्चे तो भगवान की मूर्त होते हैं, करो, दिल खोल के करो, ऐसे मौके मिलते नहीं है। हम कर रहे हैं शिक्षा दान। बहुत किस्मत वाले समझते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात हम इनके बीच में रहते हैं। तो धन्यवाद है बच्चों, आप हो तो आपसे हमारा अस्तित्व है। यदि बच्चे नहीं होते तो हम शिक्षक नहीं होते। एक बार तालियां बच्चा अपने आप के लिए। पहले स्थान पर बच्चों को धन्यवाद दे रही हूं मैं, और दूसरे स्थान पर मेरा स्टाफ। मुझे गर्व है कि मेरा स्टाफ मेरे साथ है। क्या थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आप देखिए। कहां है स्टाफ में कमी, बताओ आप। हुआ कभी ऐसा प्रोग्राम नांदिया जाजड़ा में, कभी हुआ? आप साक्षी हैं इसके। कभी आपके सिर में पगड़ियां आई? ये पगड़ियों देने वाली वो महिला बैठी है, देखो पीछे, ये राधा जी ने पगड़ियां पहनाई हैं आपको। राधा जी, एक बार ताली राधा जी के लिए। ये नहीं होती ना तो ये पगड़ियां नहीं होती। जिगर चाहिए, जिगर। तो ऐसा है मेरा स्टाफ। मैं किसी एक की तारीफ करके इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे की कमियां आंक रही हूं। मेरा स्टाफ गर्व है कि मैं नांदिया जाजड़ा की प्रिंसिपल हूं और मुझे ऐसा स्टाफ और ऐसे बच्चे मिले। और आज इस मौके पे मुझे हर्ष हो रहा है कि मुझे नांदिया जाजड़ा मिला है। मुझे राजमहल नहीं याद आता, अब मेरे दिमाग में अब नांदिया जाजड़ा चलता है। राजमहल कुछ नहीं है, नांदिया जाजड़ा उससे टॉप है। यहां से वहां तक, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ग्रामवासियों सभी को दिल से धन्यवाद देती हूं। आपसे निवेदन है, बार बार करबद्ध निवेदन है, आप मेरे बच्चों को और हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे। हमारी छोटी मोटी, देखो मैं तो हाँ पैदा भले शहरिया हाँ, पर मूल तो गाँव रहा, लेकिन गाँव की परंपराओं से थोड़े अनभिज्ञ हैं। छोटी मोटी हमारी गलतियां हैं तो हमें अज्ञानी समझकर माफ कर दीजिएगा, कोई बुरा नहीं मानिएगा। शुरुआत में थोड़ा सा आप लोग एक दो जने बुरा माने, आपकी छोटी बहन हूँ, बहुत दूर से आती हूँ, मानसिकता केवल किताबी कीड़ा रही हूँ, किताबों में रही हूँ। हमारे उदाराम जी अभी तारीफ कर रहे थे, इतनी डिग्रियां कर ली। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई, और डाई आकर प्रेम का, तो आप हो वो प्रेम के पंडित।
आप हमसे जुड़े रहिए, हमें अपना मानते रहिए। हमारा आपके बिना यहाँ कोई नहीं है, तुम बिन हम अनाथ। आते रहिए, हम पे आशीर्वाद देते रहिए। आज मुंजी की तरफ से सभी के लिए नाश्ते का प्रबंध किया गया है, बड़े प्रेम से। कोई बिना नाश्ते नहीं जाएंगे। मुंजी को भी दुआएं देते चलिए कि इस बार नाश्ता करवाया, अगली बार भोजन करवा दें। कहाँ है मुंजी? मुंजी जय हो। आज सभा यहीं स्थगित करती हूँ। इस आशा के साथ तो दोबारा बहुत जल्दी हम इससे बड़े रूप में आप एकत्रित होंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।